Good morning. Today we are going to learn about past continuous tense in this part. What is past continuous tense? We use past continuous tense to show actions that were going on in the past at a certain point of time. Past continuous tense में हम उस एक्शन या उस काम के बारे में बात कर रहे होते हैं जो पास्ट में चल रही थी। जैसा कि हमने पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, तो उसमें क्या है, जब चल रहा है, जब कोई काम चल रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस में आता है। और इसमें पास्ट टेंस में आता है रहा था या रही थी। जब कोई काम पास्ट में चल रहा था तो उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ वॉज और वेयर हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था, उसमें एम, इज और आर लगता है हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ एम लगता है, ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ इज लगता है, और दे, यू, वी इनके साथ में आर लगता था। ऐसे ही पास्ट टेंस में आई, ही, शी, इट है ना, आई, ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ वॉज लगेगा, और वी, यू, दे ये प्लूरल है तो इनके साथ में वेयर लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे होगा, वॉज और वेयर का यूज़ कैसे होगा। अब जैसे यहाँ पर है सिंगुलर और इधर है प्लूरल। सिंगुलर में आई के साथ आएगा, आई सब्जेक्ट, इसके साथ आएगा वॉज। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा था। ही वॉज प्लेइंग अ गेम, वह गेम खेल रहा था। शी वॉज प्लेइंग अ गेम, वह गेम खेल रही थी। इट वॉज प्लेइंग अ गेम, वह गेम खेल रहा था, है ना। ऐसे ही प्लूरल में वी वर रीडिंग बुक्स, हम बुक्स पढ़ रहे थे। यू वर रीडिंग अ बुक, तुम एक बुक पढ़ रहे थे। दे वेयर प्लेइंग अ गेम, वे गेम खेल रहे थे। तो ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस और यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। नाउ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड। अब ये कैसे और कहाँ पर कब कब यूज होता है। टू इंडिकेट एन एक्शन और सिचुएशन, किसी भी एक्शन या सिचुएशन को इंडिकेट करता है दैट लास्टेड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में थोड़ी देर पहले हो चुकी है एंड या चल रही है, एंड हुज ड्यूरेशन इज अननोन, लेकिन उसका कोई टाइम नहीं होता, है ना। मतलब वो अभी भी कंटिन्यू है, पर लेकिन वो कब खत्म होगी ये नहीं पता। जैसे द किटन वॉज स्लीपिंग ऑन द काउच, जो किटन है, बिल्ली का बच्चा है, वह सोफे पर सो रहा था। कितनी देर सोया या कब है क्या ये नहीं है, इसमें अननोन है ये। सेकेंड, टू इंडिकेट एन अनफिनिश्ड एक्शन, किसी अनफिनिश्ड एक्शन को जो ख़त्म नहीं हुई है उसको इंडिकेट करने के लिए दैट वॉज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, जो बीच में ही दूसरी एक्शन के द्वारा रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दे वेयर वेटिंग एट द बस स्टैंड, वे बस स्टैंड पर वेट कर रहे थे। वैन दे मिट रवि, और उसी दौरान वो रवि से मिले। टू टॉक, थर्ड इज टू टॉक अबाउट टू और मोर एक्टिविटीज हैपनिंग एट द सेम टाइम, जब दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटी एक ही टाइम में चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉशिंग क्लोथ्स वाइल मदर वॉज कुकिंग, मैं कपड़े धो रही थी जबकि मेरी मम्मी खाना बना रही थी। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस अ चेंज ऑफ माइंड, जब हमारा माइंड अचानक से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू स्पेंड द एंटायर डे एट होम बट देन आई डिसाइडेड टू गो शॉपिंग, मैं पूरा दिन अपने घर ही बिता रहा था, अचानक से मुझे शॉपिंग करने का मैंने डिसाइड किया। तो ये वो एक्शन है कि जो पूरा दिन घर में ही रहा, लेकिन घर में रहते रहते अचानक से उसका माइंड चेंज हुआ और वो शॉपिंग करने के लिए गया। तो मतलब ये एक्सप्रेस कर रहा है माइंड एक्सप्रेस जो चेंज हुआ है उस एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट इज
टू आस्क अ पोलाइट क्वेश्चंस, कुछ पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू कुड हेल्पिंग मी विथ माई असाइनमेंट. मैं सोच रहा था यदि तुम मेरे काम में मुझे हेल्प करते. तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, use of helping verb, and where we can use past continuous tenses in which situation. Now we have completed this tense, past continuous tense, and now in next part 3 we will learn about future continuous tense. Thank you and have a nice day.